खबरी के स्टूडियो में पूर्व विधायक जितेंद्र जी का आज बहुत बहुत स्वागत है। लगातार सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है विधायक जी, जिसमें आप की फोटो में यह दिखाया जा रहा है कि आप अनुप्रिया पटेल जो सांसद हैं उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें क्या सत्यता है? आखिर ऐसा क्यों वायरल हो रहा है? फोटो में क्या यह वास्तव में सही है कि आप अनुप्रिया जी से बात कर रहे हैं, और क्या आपका रुझान है अपना दल में जाने का? देखिए, पहले तो मैं खबरी स्टूडियो में आने का पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। और जहां तक अभी कुछ दिनों से काफ़ी वीडियो बनाकर या जैसे भी हो लोग अपना चर्चा कर रहे हैं, इधर बराबर ये बात आ रही है कि भाई कुछ दिनों पूर्व माननीय मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल जी से आप मिले हैं, तो तरह तरह के अफवाहें आ रही हैं। लेकिन सत्यता है कि मैंने उनसे मिला था, लेकिन वो सोनभद्र के जिला पंचायत सदस्यगण की जो समस्याएं हैं या जो उनके सोनभद्र के लोकल जो समस्याएं हैं उस मुद्दे को लेकर वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हम लोगों की समस्या का समाधान आप माननीय मंत्री से कराइए। तो उनके यहाँ मैं मिलने के लिए उन लोगों के साथ जनता दरबार में गया था और उन लोगों की जो समस्याओं को था उसको मैंने रखा। और लेकिन उस चीज़ को यहाँ के कुछ कथाकथित कुछ नेता जो अभी विगत चुनाव में जैसा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाए और उन्हीं नेताओं के इशारे पर ये कार्य करके ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि इसमें कोई दम नहीं, कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध होता कहीं भी मिलता जुलता है और समस्याओं के बारे में विशेष तौर से सरकार के चाहे कोई भी व्यक्ति से अपना बात रखना विपक्ष का वैसे भी कर्तव्य होता है। एक चीज जानना चाहेंगे, आजकल जैसे कि चट्टी चौराहों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आप जो है अपना दल ज्वाइन करने वाले हैं, क्या यह पूर्वानुमान लोगों का सही है? ये तो एकदम सरासर गलत है। मैं अपना दल ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं एवं हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसमें पूरी आस्था है। और जो उनका मिशन इस समय चर अम्बेडकरवाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, गैर गरीब व्यवस्था को मिटाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, उस कड़ी में हम लोग लगातार माननीय अपने नेता के आदेश निर्देश पर पूरे क्षेत्रों में भ्रमण करके कार्य कर रहे हैं। और आपने इधर देखा होगा कि अभी बहुत तेज़ी से भाई इंडिया बनाम एनडीए चल रहा है, तो उस स्थिति में भी हम लोग पूरी ताकत से इंडिया को जिताने का काम करेंगे और एनडीए को रोकने का काम किया जाएगा। और जो हमारे नेता का मिशन है उस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे, ये विरोधी अपने आप पस्त हो जाएंगे। एक जानकारी लेना चाहेंगे, आखिर ऐसी खबर बराबर चल रही है, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया इससे पहले? भाई देखिए, जब समय आता तब क्या आता, हल्की फुल्की बातें तो ऐसे सभी लोग मिलते जुलते हैं समस्याओं लेकर, लेकिन जब विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के लिए काम करने लगे, अब लगा मुझे कि नहीं ये विरोधी अपने मकसद में सफल होंगे, तब मुझे ये बात करने की जरूरत पड़ी। मैंने अपनी बात को रखा आपके सामने। एक जानकारी हो कि ऐसी आखिर परिस्थिति क्यों आई कि ये सब विरोधी इस प्रकार का चीजें अपनाने लगे कि नहीं, आपका फोटो वायरल करने लगे, सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे और समाचार चलाने लगे कि आप जो है एकदम नजदीकियां बढ़ा रहे हैं आप अनुप्रिया पटेल जी से और जल्द ही आप अपना दल ज्वाइन करने वाले हैं, एक चीज। और दूसरी चीज यह कि इस तरीके की अफवाहों से क्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए, ये हमारा विधानसभा चकिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विरोधी ताकतें जो कि हमेशा कमज़ोर लोगों को सताना चाहती हैं दबा कर रखी हैं, और हमसे हमेशा हम सर्व समाज के जो लाचार पीड़ित बेसहारा लोग हैं उनकी मदद करने के, उनके संघर्ष के में आगे आने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने काम करता हूँ। इसीलिए हमारे विरोधी हमेशा साजिश कर पर कुछ न कुछ समय हुआ करते हैं। आप चुनाव में देखे भी होंगे कि हमारे विरोध में पूरा ताकत से लोग इकट्ठा करके और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, पैसे के दुरुपयोग और विरोधी से एक होकर हमको हराने का भी काम किया। इसी तरह सरकार हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बनती बनती रह भी गई है इन्हीं विरोधियों के कारण। ऐसे लोगों तो यह कहा जा सकता है कि वह आपकी जो भेंट थी वह एक सामंजस्य वाली आपस की भेंट थी, या कोई भी किसी से भेंट कर सकता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का बंदा हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता, वह आपकी व्यक्तिगत भेंट थी? ये देखिए, शिष्टाचार मुलाकात थी जन समस्याओं को लेकर। भाई केंद्रीय मंत्री हैं
तो इधर का उनका विशेष तौर पर बगल के जिले के भी हैं, उनसे पहले से संबंध भी, ऐसा तो नहीं कि नहीं, उनके हस्बैंड जब वो अन्य विभागों में थे तब से संबंध था। तो इस नाते, और वो उनके पिता भी माननीय कांशीराम जी के अनुयायी थे, शिष्य थे, उनका विचारधारा जब इसमें कुछ था, तो इसलिए लोकल समस्याओं को लेकर ये मुलाकात सिटर थी, और हमारा कोई मकसद नहीं है नेता विश्व को। खैर, आप खबरी चैनल में आए, इसके लिए आपने बताया कि नहीं, यह जो सूचनाएं चल गई हैं, जो समाचार चल गए हैं, वह एकदम से गलत है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी वारदात नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है कि नहीं तो विधायक जितेंद्र कुमार जी सपा छोड़ के अपना दल ज्वाइन कर रहे हैं। यह सरासर गलत है, जैसा कि आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।